हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। तारीख हो चुकी है आज 28 नवंबर 2020, दिन शनिवार, और जानते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज की हेडलाइंस न्यूज में जानेंगे अपन दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। साथ ही अगर आपके भी घर में मोटरसाइकिल, कार, बाइक वगैरह तो भी एक नया नियम निकल कर आ रहा। कुछ शिक्षा से संबंधित खबरें भी हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही मौसम समाचार भी जानेंगे। आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोलियल के रेट्स क्या चल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी काम की खबरों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। चलिए सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो दोस्तों, कार और बाइक चालकों के लिए जरूरी खबर है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर नियम में सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोस्तों वाहनों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की प्रक्रिया को और ज्यादा सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। और सिस्टम अब ये बनने जा रहा कुल मिलाकर के दोस्तों की RC ट्रांसफर में आसानी होगी इससे। और अब कुल मिलाकर के बैंक खाते की तरह है ना, मोटर व्हीकल का भी एक नॉमिनी होगा और कानून में बदलाव किया जा रहा है। इस तरह का सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से अपडेट है। इसका मकसद ये है कि ओनरशिप की ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और वहीं डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके वाहन को नॉमिनी के नाम पर किया जा सकेगा। तो इस तरह का संशोधन बदलाव आपको कानून में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चलिए, बाइक चालकों के लिए एक बड़ी खबर दोस्तों, टू व्हीलर चालक कृपया ध्यान दें। देश में मिलेंगे अब सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जान जाने की रेशियो को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण हेलमेट्स की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, राइट। और ऐसे में बाजार में हालांकि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के हेलमेट्स अवेलेबल है, लेकिन कई बार क्या कि बाजार में उपलब्ध घटिया गुणवत्ता क्वालिटी के हेलमेट की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के जान माल का नुकसान भी हो सकता है। और कम गुणवत्तापूर्ण हेलमेट से दुपहिया चालकों के कई बार गंभीर चोटें भी लग जाती हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हीकल्स क्वालिटी कंट्रोल आदेश जारी किया। और इसके तहत दोस्तों अब ओनली BIS सर्टिफाइड वाली हेलमेट ही बिक्री और निर्माण की जा सकेगी। तो ये वाकई में बाइक चालकों के लिए बेहद अच्छी खुशखबरी भी है। हाँ, हो सकता है कि आपको हेलमेट थोड़ा सा महंगा कॉस्टली जरूर पड़ेगा, लेकिन आपकी जान माल की सेफ्टी प्रॉपर रहेगी। दैट्स गुड, राइट। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सस्ती दालें बेचने के लिए सरकार जल्दी बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच दाल के लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियां, दालें, खाद्य तेल के साथ साथ जरूरी सामानों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पिछले कुछ दिनों से, आपको पता होगा। और इसकी वजह से पिछले महीने अनलॉक 5 लागू होने के बाद एकदम से मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर भी देखा जा रहा। और इसी बीच दोस्तों सरकार जो है वो दालों और सब्जियों की कीमतों में कमी लाने के लिए कई सारे कदम भी उठा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए बेचे जाने वाली दालों पर डिस्काउंट दे सकती है। और फिर ये डिस्काउंट स्कीम लागू होती है तो दालें जो है वो 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक आपको छूट में मिल जाएगी। देखते हैं आखिर कब तक गवर्नमेंट इस स्कीम को लागू करती है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट कि कृषि मंत्री ने किसानों से की आंदोलन छोड़ने की अपील और दिया 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि नए कृषि कानून वगैरह को लेकर और कृषि बिल पर जो किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान भाई लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिद पर अड़े हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान भाई लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं सरकार भी अब मनोबल के भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि किसान प्रदर्शन का रास्ता छोड़कर बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, किसानों का तो ये कहना कि सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए किसान कह रहे हैं हमारे पास 6 महीने का राशन पानी है। और अगर 6 महीने तक हड़ताल जारी रहती है तो फिर आपको पता है कि वाहन ट्रैफिक वगैरह कितने बाधित होते हैं। ऑलरेडी किसान भाई लोग जो पिछले कुछ दिनों से पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसके चलते ट्रेनें वगैरह भी कितनी बाधित थी। रद्द किया गया कई सारी रेलवे एक्सप्रेस वगैरह ट्रेन को। तो अब कहने का मतलब ये है दोस्तों, कुल मिलाकर के किसान भाई लोग जो है वो भी जिद पर अड़े हुए हैं। और इधर सरकार भी जो है नए कृषि बिल को लेकर कोई बदलाव वगैरह करने को भी अभी तक कोई रुख नहीं दिखा रही है। ऐसे में अब सरकार और किसानों के बीच 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। तो उम्मीद है कि किसान भाई लोग 3 दिसंबर को बातचीत के लिए जरूर आएंगे। और ये भी उम्मीद है दोस्तों कि सरकार भी किसान भाई लोगों के हित में कुछ न कुछ अपने फैसलों में बदलाव करेगी या तो कुछ नए कानून भी लागू करेगी। देखते हैं आखिर 3 तारीख तक क्या अपडेट देखने को मिलता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको जरूर बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देखिए कि कंगना का बंगला तोड़ना गैर कानूनी था। हाईकोर्ट की BMC को फटकार है। नागरिकों के खिलाफ ऐसे मसल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खूब सारा प्रदर्शन किया। और इधर बॉलीवुड में ड्रग्स मामले को लेकर कंगना रनौत ने जो आवाजें उठाई, उसके बाद BMC वगैरह के बीच क्या मसला बना पता नहीं। राजनीति और
बॉलीवुड के अंदर, तो बीएमसी ने कंगना रनौत के घर, ऑफिस, दफ्तर वगैरह के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया था और उसमें तोड़फोड़ कर दी थी, राइट। तो ऐसे में उसके बाद क्या किया कि कंगना रनौत ने भी हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया बीएमसी के ऊपर, और अब हाईकोर्ट का रिजल्ट आ चुका है। हाईकोर्ट का कहना है दोस्तों कि बदला लेने के लिए ढहाया गया कंगना का बंगला, बीएमसी को अब मुआवजा देना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है और आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत को बड़ी राहत मिली है। बीएमसी के एक्शन को दुर्भावनापूर्ण बताया और अब हर्जाना भी देना पड़ेगा बीएमसी को। कंगना रनौत के जो मुंबई स्थित आवास दफ्तर पर बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी, उसके खिलाफ फैसला देते हुए उच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण माना है और बीएमसी को हर्जाना देने के लिए भी कहा गया। तो ये कंगना के लिए राहत की बात है। अगली खबर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है। सरकार जो है वो देश में बढ़ाएगी एथेनॉल का उत्पादन और इससे चीनी उद्योग के साथ साथ गन्ना किसानों को भी डबल फायदा होगा। दरअसल आपको बता दूं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की गुरुवार शाम को शुगर इंडस्ट्री के साथ एक बैठक हुई, यानी कि परसों अभी, और इस बैठक में शुगर इंडस्ट्री से जुड़े करीब 30 लोगों के साथ वाणिज्य मंत्री ने चीनी उद्योग के हालातों पर भी कई अहम फैसले लिए। वर्चुअल माध्यम से हुई, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में विभिन्न चीनी कंपनियों के सीईओ, सीएमडी और इस्मा जैसे कई शुगर एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। आपको बता दूं, पीयूष गोयल की यह बैठक अपने कार्यभार संभालने के बाद पहली बैठक थी। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है दोस्तों कि सरकार अब एथेनॉल को बढ़ाने पर विचार कर रही है, और एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एटलीस्ट क्या है कि शक्कर बनाने वाली जो कंपनीज हैं, शुगर बनाने वाली, और इधर आपने किसान भाई लोग आगे जो गन्ना प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, दोनों को ही बड़ा ही अच्छा फायदा होगा। इस बैठक के कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। कल हुई बैठक में उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। शुगर इंडस्ट्री के साथ जो कल बैठक हुई थी उसमें अच्छी बात है किसान भाई लोगों के लिए भी। अच्छा, अगली खबर देखिए, पेंशनर्स को नए साल का तोहफा मिला है। लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, पेंशन पाने वाले बूढ़े दादा दादी वगैरह जो है उनके लिए अच्छी खबर है, और भी जो भी पेंशनर्स है ना उन सभी के लिए गुड न्यूज है। दरअसल आपको पता होगा कि जिन जिन भी लोगों को पेंशन मिलती है उनको हर साल अपना जिंदा होने का सर्टिफिकेट सरकार को देना पड़ता है, राइट, ताकि सरकार ये तय कर सके कि हाँ फला आदमी को जो पेंशन दी जा रही है वो अभी भी जिंदा है और उसको इस साल भी पेंशन देना जारी रखना है ना। सिंपली भाषा में समझे तो यही बात है। तो इसके लिए क्या होता है, लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जो है हर साल देना पड़ता है। अब ऐसे में दोस्तों इसकी लास्ट तारीख जो होती है वो नवंबर दिसंबर तक की होती है, लेकिन सरकार ने इस बार पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की जो अंतिम तारीख है उसको 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया, यानी कि आप लगभग मार्च तक इसको जमा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना, 28 फरवरी तक। क्योंकि हो सकता है कि सरकार ने अभी जो ये कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन वगैरह के जो मसले चल रहे थे इसी के कारण ही ये फैसला लिया हो। कुल मिलाकर के राहत की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, ओला और उबर पर सरकार ने नकल कसी है और नहीं वसूल सकेंगे ज्यादा किराया, इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। दरअसल ओला उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियां जो है ना वो अब ग्राहकों से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगी, क्योंकि पीक आवर्स के दौरान किराए में कई गुना बढ़ोतरी कर देती है ये कंपनियां। लेकिन अब सरकार ने इन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। दरअसल कल ही दोस्तों सरकार ने ओला उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के ऊपर मांग बढ़ने पर किराए बढ़ाने की एक सीमा लगा दी है। अब ये कंपनियां मूल किराए के 1.5 गुने से ज्यादा किराया नहीं वसूल पाएगी। सरकार ने ये कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि लोग अब कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों के अधिकतम किराए पर लगाम लगाने की लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। तो आखिरकार गवर्नमेंट का नियम बन चुका, अच्छी बात है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने जारी की चेतावनी, व्हाट्सएप मैसेज में अगर इस लिंक पर आपने गलती से भी क्लिक किया ना तो फिर नुकसान हो सकता है, यानी कि गलती से भी क्लिक ना करें। सरकार का अलर्ट है। देखिए पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। बात कुछ यूं है ना कि आजकल सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर एक इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें एक लिंक शेयर की जा रही है और वहां पर लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड पेमेंट ऑफ Rs 1,30,000 टू ऑल सिटीजंस अबव द एज ऑफ 18 years old टू चेक एलिजिबिलिटी विजिट फलाना ढिमका वगैरह वगैरह। कहने का मतलब, उस मैसेज का मतलब ये है कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसके दौरान सरकार जो है हर एक व्यक्ति को 1,30,000 रुपए दे रही है 18 साल से ऊपर को। तो और उसके बाद नीचे लिंक दिया हुआ, तो आप इस मैसेज पर गलती से भी क्लिक ना कर दें दोस्तों, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली गई है, ठीक है ना। 1,30,000 वगैरह की स्कीम सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है कोविड फंड के दौरान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक मैसेज है। लेकिन अगर आप इस लिंक पर क्लिक कर देते हो तो फिर पता है क्या होगा, आपके बैंक खाते से उल्टे पैसे कट सकते हैं, समझ रहे हो ना। इस लिंक पर क्लिक करके अगर आप पैसे पाने के लिए अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह भरते हो तो हो सकता है कि आपको उल्टा पैसा पाने की बजाय गंवाना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। साइबर फ्रॉड तो होते रहते हैं, आपको पता होगा आजकल डिजिटल जमाना है, तो ऐसे में सावधान रहें। सरकार ने खुद चेतावनी भी जारी की है पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से, अलर्ट है कि दिस इज फेक, सो बी केयरफुल। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अगर आपको भी गेम खेलने का शौकीन है तो अच्छी खबर आपके लिए। दरअसल पबजी मोबाइल इंडिया रीलॉन्च में आपको 3 फीचर्स मिलेंगे जो केवल भारतीय गेमर्स के लिए ही होंगे। एक्सक्लूसिव अपडेट है। भारत में पबजी बैन होने के बाद से काफी इंडियन गेमर्स जो है निराश भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है
हैं दोस्तों कि दोबारा पबजी वापस शुरू होने जा रहा। पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से ऑफिशियली पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से हाल ही में इसकी घोषणा की गई और तब से पबजी लवर्स इसके लॉन्च होने की तारीख का वेट भी कर रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों एक ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग इंडियन वर्जन में कुछ ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो कि पबजी गेमर्स के लिए सिर्फ भारत में ही लागू होंगे, जैसे कि भारतीय संस्करण में कैरेक्टर कोई भी प्रोटेक्टिव अटायर नहीं पहनेंगे। दूसरा कि खेल के भारतीय संस्करण के लिए हीट इफेक्ट को ग्लोबल या कोरियाई वर्जन के अलग हरे रंग के लोक में दिया जाएगा आपको। और इसके अलावा प्ले टाइम को सीमित करने की सुविधा भी होगी, जिससे युवाओं में हेल्थी गेमिंग की हैबिट बढ़ेगी। यानी कि आप चाहे तो थोड़ी देर खेलना चाहते हैं तो थोड़ी देर खेल पाओगे, ऐसा नहीं कि लत लग गई यार वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना। ज्यादा ना खेलें, क्योंकि ज्यादा खेलना वीडियो गेम्स जो है नुकसान दे सकता है आपके शरीर को। बाकी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट पर्पज से खेले तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, नितिन गडकरी ने दिए संकेत, अगले 2 से 3 महीने में फास्टैग लगवाना भी अनिवार्य हो सकता है। इस प्रक्रिया पर काम भी हो रहा है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को यानी कल ही कहा कि सड़क निर्माण परियोजनाओं पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शुक्रवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2020 में CNN न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर जक्का जेकब के साथ बातचीत में नितिन गडकरी ने बात कही है। तो हो सकता है कि अगले कुछ ही महीनों में फास्टैग जो बिल्कुल कंपलसरी हो जाए, उसके बाद बिना फास्टैग आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, टोल प्लाजा क्रॉस नहीं कर पाओगे। चलिए बात करें अगले अपडेट में, तो खेल समाचार को लेकर खबर है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को हराया। 289 दिन बाद मैच खेलने उतरी टीम इंडिया। कोहली का सिडनी में खराब प्रदर्शन देखा गया। ऑस्ट्रेलिया 66 रन से जीती थी। देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड भी यहाँ पर दिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को 66 रन से हरा दिया। इससे पहले टीम इंडिया ने 11 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंटगुई में वनडे खेला था, जिसमें उसे 5 विकेट से हार भी मिली थी। तो भारत की लगातार चौथी हार भी है। खैर खेल है दोस्तों, हो जाता है आगे पीछे थोड़ा बहुत, या तो हार या तो जीत होने ही है। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, कुछ मौसम समाचार को लेकर अपडेट देख पा रहे। देखिए जरा, भारी बर्फबारी से अटल टनल में आवाजाही भी बंद हो चुकी है। तस्वीर आप देख पा रहे, लाहौल का संपर्क भी कट चुका है। लेहा हाईवे भी बंद हो चुका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बीते 4 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी के चलते मौसम बहुत खराब बना हुआ और ऐसे में ऊंचे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते बिजली व यातायात सेवाएं भी बाधित हैं। इसी बर्फबारी के चलते दोस्तों अटल टनल रोहतांग जो भी हाल में बनाई गई थी, वहां से भी वाहनों की आवाजाही बंद है। अच्छा, मौसम को लेकर और एक अपडेट भी देख सकते हैं दोस्तों की चक्रवात निवार के बाद तमिलनाडु में अगले सप्ताह फिर भारी बारिश की आशंका नजर आ रही है। IMD की तरफ से यह अलर्ट निकल कर आ रहा। 29 नवंबर से एक बार फिर से बारिश हो सकती है चक्रवात निवार तूफान के बाद तमिलनाडु राज्य में, है ना। अच्छा, वैसे संपूर्ण भारत के आज 28 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा में तो हल्की से मध्यम बारिश हो ही सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी द्वीपों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। भारत के बाकी हिस्सों में मौसम बिल्कुल शुष्क यानी कि साफ बना रहेगा। और इसके अलावा पश्चिमी हिमालय से होकर आने वाली ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों और मध्य भारत के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर की स्थिति फिर से शुरू हो सकती है, यानी कि ठंड बढ़ेगी अब बस कुछ ही दिनों में। ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का मौसम समाचार। वैसे बात करें आज के सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा है, तो अच्छी खबर है, सोना फिर से सस्ता हुआ है। 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट सोने में अब तक आ चुकी है। पता पिछले कितने दिनों में, तो दरअसल बीते 2 महीनों में सोने में 8,000 रुपए की ये गिरावट देखी गई। वैसे आज सोने के रेट की बात करें तो सोने और चांदी दोनों में आज कुछ ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है दोस्तों। सोने की बात करें तो सोने का भाव 43 रुपए गिर कर 48,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 36 रुपए सस्ती हुई और इसके बाद चांदी का दाम 59,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स में क्या अपडेट चल रहा है। तो दोस्तों इस महीने आज 7वीं बार बड़े पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गया और डीजल 71 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया। क्योंकि दोस्तों आज डीजल की कीमत में प्रति लीटर 22 पैसे से लेकर 26 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई और पेट्रोल की कीमतों में 17 पैसे से लेकर 19 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट कहां तक पहुंच गया, तो ये टेबल में आप देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, नोएडा, जयपुर, पटना वगैरह वगैरह शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट। ओके, अगली खबर में बात करें तो अपडेट देखिए जरा, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरें मैं आपको बताता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 15 दिसंबर से नहीं खुलेंगे। प्रधानाचार्यों ने भी इनकार कर दिया। और अभी जो कोरोना वायरस की महामारी का मसला चल रहा है, इसको लेकर यूपी में ये अपडेट है। वहीं यूपी के एजुकेशन से संबंधित और एक खबर ये दोस्तों की यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर परीक्षा 2021 के लिए केंद्र जो है वो निर्धारण नीति में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट
परीक्षा 2021 के लिए केंद्र निर्धारण की नीति जारी हो गई। इस बार के निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। बोर्ड परीक्षा में पहले बालिका विद्यालयों को सेंटर बनाया जाएगा और बालिका विद्यालयों को राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर वरीयता दी गई है। तो ये कुछ नियम दोस्तों यूपी बोर्ड के एग्जाम 2021 को लेकर बनाए गए और भी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों में अपडेट आप देख पा रहे कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने दी लॉकडाउन की चेतावनी। कहा कि पाबंदियों में ढील दी गई तो फिर महामारी बेकाबू हो जाएगी। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के सख्त उपायों का बचाव करते हुए चेतावनी दी है कि अगर पाबंदियों में ढील दी गई तो महामारी फिर से बेकाबू हो सकती है। नतीजन नए साल पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन में 17,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित पाए गए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 15,74,000 से भी ज्यादा हो गई है, जिसमें से 57,300 की मौत की खबर है। मतलब भारत से भी आंकड़ा बहुत कम चल रहा है। उसके बावजूद देखिए ब्रिटिश सरकार जो है वो कितनी सख्त रुख अपना रही है लोगों के प्रति, क्योंकि जरूरी भी है अगर महामारी को नियंत्रण में रखना है। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं और भारत सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन वगैरह को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं। जो कोई भी खबरें आएगी, अपडेट आएंगे तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, कोरोना से संबंधित अगली खबर है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 50% कैबिनेट को हो चुका कोरोना, जिसमें कई सारे ये मंत्री भी शामिल हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस केवल आम आदमी को ही अपनी चपेट में नहीं ले रहा, बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री भी इससे नहीं बच पाए। अच्छा, इसमें अभी तक दोस्तों दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की सरकार की आधी कैबिनेट जो है ना वो कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। इसमें आम आदमी पार्टी के विधायक भी शामिल हैं। हाल ही में आपको पता होगा कैबिनेट मंत्री गोपाल राय को भी कोरोना हुआ था, उसके बाद वे अस्पताल में भर्ती हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार में कई सारे मंत्री हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया हो गया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, राजेंद्र पाल, गौतम वगैरह वगैरह। इन कैबिनेट मंत्रियों को भी कोरोना हो चुका। और अगली खबर देखिए, कोविड-19 के परीक्षण को लेकर CCMB के ड्राई स्वेब टेस्टिंग को ICMR ने मंजूरी दे दी है। ये भी राहत की बात है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से CCMB के CSIR यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा विकसित कोरोना वायरस के लिए एक ड्राई स्वेब RNA एक्सट्रैक्शन की फ्री टेस्टिंग को मंजूरी दे दी गई है। ये जानकारी शुक्रवार को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB द्वारा दी गई है। अच्छी बात है। और एक अपडेट देखिए कोरोना से संबंधित कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 कोरोना वैक्सीन सेंटर का दौरा करेंगे और वो अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद तीनों शहरों में जाएंगे, जहां पर कोरोना इंस्टीट्यूट्स में जहां लेबोरेटरीज में दवाइयां वगैरह बन रही है ना, उन जगहों का दौरा करेंगे और स्टेटस जानेंगे कि अभी कोरोना की वैक्सीन का कार्य कितना चल रहा है। PM नरेंद्र मोदी शनिवार को पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे और यहाँ पर विकसित की जा रही कोविड-19 के टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। देखते हैं क्या अपडेट आता है, इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर देखिए कोरोना से संबंधित दोस्तों की, चीन के बाहर पहली बार चमगादड़ों में मिले कोरोना के वायरस लैब के फ्रीजर में पड़े मिले थे। दरअसल दुनिया में कोरोना महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच कोरोना को लेकर अलग अलग खुलासे भी हो रहे हैं। एक नई खबर के मुताबिक जापान और कंबोडिया में लैब के फ्रीजर में रखे गए चमगादड़ों में कोरोना के जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस पाए गए। एक शोध जनरल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक कंबोडिया और जापान में लैब फ्रीजर में रखे गए चमगादड़ में शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस को पाया है। इनको 2010 में देश के उत्तर से पकड़ा गया था। ये जो चमगादड़ है इनको फ्रीजर में रखा गया, फिर आखिर वहाँ कोरोना कैसे पहुंचा, ये अपने आप में एक सवाल है। और इसी बीच दोस्तों अपन बात करें आज भारत में ताजा कोरोना के डेटा को लेकर, तो एक राहत की बात है। पता है क्या, पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 39,000 के लगभग ही नए मामले देखे गए, यानी कि कमी आई है मामलों में बढ़ोतरी में। और इसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 93,49,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 4,53,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है, जबकि 87,57,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,36,190 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो ना आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए। राजस्थान के शिक्षा निदेशक का कहना है कि परीक्षाएं तो हर हाल में होगी, इसके लिए प्रपोजल भी फाइनल हो चुका है। यानी कि ऐसा नहीं कि साल 2021 में कोविड-19 के चलते परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। राजस्थान में एग्जाम्स तो होने ही है ना। और एक खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार करेगी L&T कंपनी। 2024 तक इसका काम पूरा हो जाएगा और फिर देश में सबसे पहली बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी। इसके लिए इन दोनों शहरों के बीच 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि 2024 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। अच्छी बात है भारत के विकास को लेकर। साथ ही और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जन सेवा केंद्र। जी हाँ, और ऐसे में दोस्तों 1.5 लाख नए केंद्रों से 4.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के हर गाँव या 10,000 की आबादी पर 2 जन सेवा केंद्र खुलेंगे। स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने और अधिकतम लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए यूपी की गवर्नमेंट योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके
इसके तहत कुल 1.5 लाख जन सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया। इससे तकरीबन 4.5 लाख युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलेगा। और इतना ही नहीं, एक से अधिक केंद्र होने के नाते इसमें होने वाली प्रतिस्पर्धा से इनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार भी होगा। लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक होंगे और उतना ही उनको लाभ भी मिलेगा। अच्छी बात है, ये यूपी गवर्नमेंट की नई पहल है। साथ ही खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि लोन पर ब्याज को लेकर अपने फैसले को लागू करना सुनिश्चित करे। दरअसल आपको पता होगा, लॉकडाउन के दौरान जो लोन मोरिटोरियम का मसला चला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 2 करोड़ रुपए तक के लोन की 8 निर्दिष्ट श्रेणियों पर ब्याज माफी के अपने फैसले को लागू करने के लिए सभी कदम उठाएं। यानी कि लोन पर ब्याज माफी अब लागू की जाएगी। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, प्रकाश जावड़ेकर बोले, देश भर में कृषि कानूनों का स्वागत है, केवल पंजाब में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा। पंजाब से जो किसान भाई लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, इस बीच दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान निकल कर आ रहा। और बाकी 3 दिसंबर को सरकार और किसान भाई लोगों के बीच में बातचीत का प्रस्ताव भी रखा गया। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, बताऊंगा मैं आपको। और एक खबर देखिए, जेसीबी कंपनी जो है ना, उसने लॉन्च किया देश का पहला डीजल सीएनजी से चलने वाला खुदाई लोडर। जी हाँ, भारी निर्माण मशीनें वाली कंपनी जेसीबी इंडिया ने देश का पहला दोहरे ईंधन वाला खुदाई लोडर विकसित किया, जो कि डीजल और सीएनजी ईंधन से चलाया जा सकता है और ये कम उत्सर्जन भी करता है। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, चुनाव से संबंधित की भाजपा का बड़ा ऐलान है, सुशील कुमार मोदी होंगे बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार। तो ये कुछ मसला चल रहा है राज्यसभा की सीटों को लेकर, जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन जो है वो किस काम का होता है। सबसे लॉन्ग बटन जो होता है ना, लंबा बटन, वो किस काम का होता है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।